आज हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर मंडी सेक्रेटरी का पद ग्रहण किया है। दरअसल नागौर के डेगाना तहसील के रहने वाले रघुनाथ सिंवर एक मध्यम वर्गीय किसान के पुत्र हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई करने के लिए 12 किलोमीटर तक का पैदल सफर तय किया है। इनकी शिक्षा दीक्षा की बात करें तो 1 से लेकर कक्षा 12 तक सरकारी विद्यालय में हुई है तथा बाद की शिक्षा जोधपुर के जेएनयू विश्वविद्यालय में हुई है। इन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण करने के लिए पढ़ाई के साथ साथ काम भी किया। इन्होंने युवा केंद्र में राष्ट्रीय सेवा कर्मी के रूप में काम किया तथा खाली समय में बच्चों को ट्यूशन भी दिया। इसके अलावा रोजाना 7 से 8 घंटा पढ़ाई करते थे। वहीं पिता के द्वारा ज्यादा खर्चा ना लेना पड़े इसके लिए खुद ने भी मेहनत की। नागौर जिले में डेगाना तहसील के एक छोटे से गांव मिठड़िया का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी एक सामान्य किसान जो खेती कर रहे हैं और एक बारानी खेती के रूप में भी आप उन्हें कह सकते हैं कि एकदम जो जिन्हें लघु किसान कह सकते हैं, परंतु उन्होंने हमेशा हमें पढ़ाई के लिए मोटिवेट किया। मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है वो गांव में सरकारी स्कूल में हुई। प्राथमिक शिक्षा के बाद मैं उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए गांव से 4 किलोमीटर के दूर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चांदरवन में अपनी पढ़ाई की और वहां पर भी उच्च प्राथमिक विद्यालय था, इसलिए उसके बाद में गांव से 6 किलोमीटर दूर हमेशा पैदल जाकर के कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई की। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मैं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में प्रवेश लिया और वहाँ पर मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स और उसके बाद में मैंने बीएड और एमए इकोनॉमिक्स में अपनी डिग्री हासिल की। इस दरमियान मैं जब जोधपुर में पढ़ाई कर रहा था और हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए मैंने शाम के समय वहाँ पर उस समय चल रहे एसटीडी बूथ पर काम करते हुए और उसके बाद में नेहरू युवा केंद्र में एक राष्ट्रीय सेवाकर्मी के रूप में काम करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखा। और उसके बाद जब 2004 में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती आई, उसके तहत मैं तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में भर्ती हुआ और डेगाना तहसील में रहमत जो टंगस्टन भाकरी के नाम से प्रसिद्ध हुए, मेरी वहाँ पर प्रथम पोस्टिंग हुई। उसके बाद मैं लगातार पढ़ाई जारी रखा और मैंने 2007 आरएस की वैकेंसी से लेकर के 2016 की वैकेंसी तक लगातार आरएस के इंटरव्यू दिए। 5 बार आरएस के इंटरव्यू, 1 बार एसआई मंडी सेक्रेटरी और इस दरमियान मेरा स्कूल लेक्चरर में भी सिलेक्शन हुआ था, मंडी सेक्रेटरी में भी हो गया था। आरएस में भी मेरा एसटीओ कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर और लेखा सेवा के पद पर चयन हुआ है। परंतु मैं इस पद के आगे जाने की जो मेरी तमन्ना थी, यदि मेरा आरएस प्रॉपर में यदि प्रशासनिक सेवा या पुलिस सेवा में चयन होगा तो ही मैं जाऊंगा। तो उन चीज़ों में मेरा 2 पोस्ट के लिए हुआ नहीं, बाकी 2013 की वैकेंसी तो 2017 में पूरी, उसमें मेरा 169वीं रैंक के साथ में राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ था। इसके